दूसरा बड़ा अहम वाक़या है, दिलखराश वाक़या है, अफ़सोसनाक वाक़या है, हैरत अंगेज़ वाक़या है। वो है थाना शेराकोट की हदूद में, शमसाबाद में, जहाँ पर डोगरों ने, दिलशाद डोगर ने अपने साथियों के हमराह मसीहों के घरों पर फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में हमारी 5 बहनें, 3 नौजवान लड़के ज़ख्मी हुए। हमारी उन बहनों का क्या कसूर है? उन नौजवानों का क्या कसूर है? आए मैं आपको इस पे फैक्ट्स बता देता हूँ। फैक्ट्स ये हैं, हकीकत ये है कि असगर मसीह चौधरी इशफाक के डेरे में, वहीं पे इशफाक के डेरे में जाता है, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ चाय पीते हैं, ताश खेलते हैं और चौधरी इशफाक के करीब जितने भी क्रिश्चियन या मुस्लिम्स हैं वो सब इंसान हैं, तो उसका डेरा 24 घंटे खुला होता है, ये वहाँ पे जाके बैठे रहते हैं। असगर की तू मैं होती है दिलशाद डोगर के साथ, वो एक दूसरे का सर फाड़ते हैं। तो अगले दिन फिर वो चौधरी बीच में पड़ता है, तो वो कहता है कि ये दिलशाद डोगर उसके साथ ही कहते हैं जी ठीक है, हम कल 4 बजे आके सुलह कर लेंगे। लेकिन दोपहर 2 बजे उन्होंने, दिलशाद डोगर ने, मोहसन भट्ट उर्फ गैस वाला, काला आसिफ उर्फ गफूरा मुसल्ली, इसमें हमारा 2 और नौजवान जो क्रिश्चियन हैं, ये देखें कि सेनेट में कामरान माइकल इस बात को डिनाई कर गया, यानी इनकार कर गया कि जी क्रिश्चियंस नहीं है। करने वाले कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं, ये इनके मुताबिक नहीं, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का बंदा नहीं था, वो लोकल वहाँ का माफिया है। वहाँ के इसमें 2 क्रिश्चियन लड़के हैं, एक का नाम है चांद उर्फ कैंचा। चांद उर्फ कैंचा की उम्र 18, 19, 20 साल है, इससे वो ज़्यादा नहीं है। ये शाहजमाल का रहायशी था, वहाँ पे आए दिन झगड़े जुगड़े करके, तो वहाँ पर ये शमसाबाद, वहाँ पर ये किराए पे रहता है। दूसरे लड़के का नाम है अनीस उर्फ नीसा, ये भी क्रिश्चियन है, इसका बाप फोत हो गया हुआ है, ये भी पुलिस की हिरासत में है। ये 2 लड़के जो हैं ये दिलशाद डोगरों के साथ उठते बैठते हैं। हैरत की बात है, तो वकूए वाले दिन वो आया असगर मसीह के पीछे उसको मारने के लिए, तो वो मुसल्लह थे, क्योंकि 5-7 लोग थे, बल्कि 15-20 लोग होंगे। तो ये आए हैं वहाँ पर मुसल्लह, हैवी मशीन गन्ने, पिस्तौल, बंदूकें ये लेकर आए हैं। इन्होंने फायरिंग की है और फायरिंग के नतीजे में इतना नुकसान हुआ। हैरत की बात अब यहाँ पर यह है, एक दरख्वास्त लिखी जिसको आसफ गिल अब कहता है कि मैंने नहीं लिखी, मुझे नहीं पता। उसकी दरख्वास्त पर ये सारे नाम मौजूद हैं और उसी के उस पर FIR दर्ज होती है। लेकिन हैरत की बात यह है, केस कमज़ोर करने की बात यह है, आए मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा कि ये छोटे छोटे मैं क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा कि आप झूठ को तोड़ मरोड़ कर मजहबी रंग दे देकर आपने मुल्जमान को सेफ साइड दे दी कि वो अपनी जमानतें करवा के निकल जाए और केस खराब हो जाए। भाई इतने महल्ले के विच आन के 100 फुट आगे बढ़ाता चर्च तो शुरू हुए ने तोड़ अगली वो गली तक गए ने तो फिर वापस आए ने। केस क्यों खराब हुआ है? उसमें सिर्फ वो रिपोर्टर का और वहाँ के जो मुतलका 2 पादरी हैं, पता नहीं वो आपस में भाई हैं या क्या हैं, एक का नाम पास्टर अदनान है और दूसरे का नाम है डॉक्टर नईम नासर। नईम नासर का अगले दिन जब मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गया हूँ, तो नईम नासर साहब का मुझे फ़ोन आता है, डॉक्टर नईम नासर साहब का, कि जी आप कौन हैं और आप किस कानून के तहत यहाँ पर आकर मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। अब मेरा ये सवाल बनता है, मुझे नहीं पता वो MBBS डॉक्टर है या कि वो ऐसे ही डॉक्टर बन गया है। उससे नईम नासर से मेरा ये सवाल है कि जब आप मसीह का नाम लेते हैं तो मसीह होने के नाते मुझे भी तकलीफ़ है कि मैं अपने लोगों के दरमियान जाऊं। पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी मसीह बैठे हैं उन सब की तकलीफ़ है, उन सब को तकलीफ़ है कि पाकिस्तान में मसीहों के साथ इतना जुल्म हो गया। तो आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले?
आपका 3-4 ख़ानदान है आपके चर्च के। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ पर 2 चर्च है। पहला चर्च जो है वो इन्हीं का है, जहाँ पे पास्टर अदनान है। ऊपर ढाई या 2 मरले का घर है, ऊपर चर्च है, नीचे इनका घर है। उसी गली में 8-10 घर छोड़कर तो चर्च ऑफ पाकिस्तान का पुराना चर्च है रायवन डायसिस का, वहाँ पर मेंबरशिप ज़्यादा है। तो मुझे डॉक्टर नईम नासर का फ़ोन आता है कि जनाब आप यहाँ से चले जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे वकला आएंगे, वो ख़ुद सारी कार्रवाई देखेंगे। मैं आपको अपने वकील भाई का एक वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ कि मसीहों का किरदार हमारे कानून नाफज करने वालों के सामने ऐसा होना चाहिए। आप ये ज़हन में रखें, कभी आप भी मिनॉरिटी थे, मुत्तहिदा हिंद में आप भी थे। जो हिंदुओं ने अशर किया ना इस मेजॉरिटी का, हम जानते हैं इतनी बड़ी शर्मिंदगी क्या थी कि वे अपने चूल्हे पे नहीं चढ़ने देते थे। आपको मसीह की तालीम यही मिली हुई है, आप किसी और का गुस्सा इस तरह से किसी और पर निकालते हैं। मेरे अजीजों, हैरत की बात यह है कि रियासत मुल्ज़मान दिलशाद डोगर और उसके दूसरे मसल्ला साथियों के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा करवाने के लिए तैयार थे। उनको रोका डॉक्टर नईम नासर लोगों ने है। आप इनसे पूछें कि इन्होंने क्यों रोका है। ये अब भी हमारी बहनों की वीडियोस तो डालते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। उन वीडियोस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कानूनी हैसियत यह है कि ये लिख कर इन्वेस्टिगेशन अफसर को अपने बयान रिकॉर्ड करवाएं, वो कानूनी हैसियत है। वीडियो बनाकर अपनी रेटिंग बढ़ाने से आपको शायद यूट्यूब पे पैसे मिल जाएं, उसकी हैसियत शायद आपके करीब हो, लेकिन ऐसी वीडियोस की कानूनी हैसियत कोई नहीं। आसिफ गिल, जिसकी दोनों टांगों पर फायर लगे हैं, वो खौफजदा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। SHO अजीम ने यह कहा कि जनाब हम दहशतगर्दी की FIR देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं मानी। अजीम साहब कह रहे हैं मेरी ख्वाहिश है ऐसी कि मैं खुद ਇਹਦੇ ਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਬਣਾ ਅਮਰ ਪੂਰੇ ਵਕੀਲ ਆਏ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ नहीं जी ਅਸੀਂ आप ही ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਆਏ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ वकील आए? नहीं, आप इन दोस्तों से पूछ लें। जब मैं सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तो उस वक्त क्या सूरत थी, और बिल्कुल हमारा अपनी एप्लीकेशन लिखी हुई थी। उसमें उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल तुसी पुलिस के नाल साथबाज हो जाएगी। पुलिस ये कहते हमें पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है, हम खुद मुदई बनेंगे और आसफ साहब मुदई बनेंगे क्योंकि वो उसमें इंजर्ड भी है और पहले का भी इंसिडेंट है। फिर हमने जैसी जो उस वक्त इन दोस्तों की मेजोरिटी की ओपिनियन थी, हमने उसी के मुताबिक कहा ठीक है जी आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो आप मजलूम हैं, आप दें एप्लीकेशन होने को। तो बताएं, इनसे कि 1.5 हफ्ता गुजर गया है कि दहशतगर्दी की FIR इन जिम्मेदारों ने क्यों नहीं करवाई। आप मसीह होने के नाते इनसे पूछिए, और अब आप इनसे यह भी पूछिए, अब आप सवाल किया कीजिए कि जब आप ऐसी वीडियोस डालते हैं तो फिर मसीहों को वहाँ पर जाने से क्यों रोकते हैं। इतने बड़े हादसे के बाद, इतनी बड़ी मुसीबत के बाद, इतनी गोलियां लगने के बाद डॉक्टर नईम नासर आपकी वजह से मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचा है कि आने वाले दिनों में अगर आसिफ जो इस सारे मामले में जिसके नाम पे FIR हुई है, अगर वो खड़ा रहता है तो शायद मुल्ज़मान की ज़मानतें खारिज हो जाएं। अगर वो पीछे हट गया तो इस सारे मामले का ज़िम्मेदार वो 2 अफराद हैं जो कहते थे कि जी ये चर्च पर फायरिंग हुई है, और पादरी डॉक्टर नईम नासर ये ज़िम्मेदार हैं कि इन्होंने अगर इतनी इस मामले को हवा दी तो फिर वो जो ज़ख्मी हैं उनके शाना बशाना वो खड़े होते और पूरी कौम को कहते सियासत ना करते। सियासत करके तो आपने इस सारे मामले को ख़राब किया है।